राधा परम कृपालु, परम करुणामयी स्वामिनी प्रतिक्षण अद्भुत सुख की वर्षा करती हैं अपने शरणागत जनों पर। बस शरणागति पुष्ट कर लो, कुछ नहीं करना, मेरी बात मान लो। शरणागति पुष्ट कर लो और मस्त हो जा। ये जितनी बुद्धि चलती उतनी परेशानी है, ये जितनी सोच है व्यर्थ की, यही हमारी प्रपंच में फंसाने वाली वृत्तियां, यही शोक, उद्विग्नता, दुख, जन्म मृत्यु देती। बेपरवाह हो जाओ, स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय लेकर मस्त हो जाओ। नाच पड़ेगा आपका मन, इंद्रियां सब कृतकृत्य हो जाएंगे। कहां तक बोझा ढोगे मैं मेरे का, अहमता ममता का सब बोझा। व्यास दास अब प्रगट बखानत, डारी भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। अब सब बोझा भार में झोंक दो, तो जय श्री राधा राधा राधा, आनंद मगन हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। हमारी बात मान लो। बड़ी कृपा हुई है कि संसार समुद्र से हमको प्रेम समुद्र में लाके बैठा दिया। ये अब निज धर्म आपनो कहत, ये अपना जो प्रेम धर्म है, तहां नित्य वृंदावन रहत। ये नित्य सनातन सच्चिदानंद में वृंदावन है, बहुत प्रेम सागर जहां जहां प्रेम समुद्र बह रहा है। ये प्रेम समुद्र में आकर बैठ गए, कितनी कृपा। एक पल भी वृंदावन का वास करना बहुत दुर्लभ वस्तु है। और आपका समय जा रहा है वृंदावन में, इससे बढ़कर के भजन क्या हो सकता है। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रजतोड़ी लागे तने पीवे जमुना तोए। रसरानी का स्पर्श करके वायु आपका स्पर्श कर रही, रजरानी का स्पर्श करके वायु स्पर्श कर रही। अहो भाग्य, कृतकृत्य हो गए अब हम तो। स्वामिनी जी के मृदुल गोरे चरणारविंद का भरोसा, अब क्या चिंता। हमसे गलती भी हो जाए तो ने कहूं न रिस कहूं, भूल हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है। धन्य धन्य धन्य, त्रिकाल त्रिलोकी में त्रिभुवन में धन्य हो गया वो, जिसने राधा किशोरी के चरणारविंद का आश्रय लेकर राधा 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 ऐसा रटना शुरू कर दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, राधा वक्त सरोज दिव्य मधुपम, राधा दृशो रंजनम, राधा वक्षसी दिव्य नील वसनम, राधा मनः श्रृंखलम, राधा नाभि सुधा सरः कुवलयम, राधा पद श्रीनख इंदुनालांछनमेव वांछत वने, राधा खेला मृगम। आहा, श्री स्वामिनी जी पधार रही हैं नवनिभृत निकुंज से कुंज कुंज डोलने के लिए। बन की कुंजन कुंजन डोलन, कैसी शोभा है। यद्यपि गलवहियां दी हुई प्रिया प्रीतम दोनों आ रहे हैं, आसपास समस्त सहचरियां हैं, पर हित सखी केवल दृष्टि गोरे चरणारविंद पर और गोरे बदनारविंद पर है।
तो आप या प्रियतम रहे हैं, पर वर्णन प्रियाजू से शुरू होता है। आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी, अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी। श्री स्वामिनी जी पधार रहे हैं। कैसी हैं? रूप की राशि है, रूप की राशि। कोई ऐसा रूप है ही नहीं स्वामिनी जैसा, ना हुआ है, ना है, ना होगा। पाछे न होती अब हूं, आगे हूं न होए है, यह गति अद्भुत रूप की और है। देव नारी नाग नारी औरतें न होए और की और है। देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरिए। ऐसी रूप की राशि स्वामिनी जी पधारियों। कैसी हैं? अति चतुर शिरोमणि। लालजू महाराज जब अवतार लेते हैं तो 16 कलाओं से युक्त अवतार लेते हैं, और महारानी जी जब निकुंज से पधारती हैं वृषभानु भवन में तो 64 कलाओं से युक्त होकर, 16 चौको 64, 64 कला प्रवीण तदपि भोरी, अत्यंत भोरी पर अति चतुर शिरोमणि। रूप की राशि है और अति चतुर शिरोमणि है, पधार रही है। अंग अंग से सुकुमारता टपक रही है। हितजू महाराज हित सजनी जू अपनी कृपा पात्र सहचरी से करें, देख सखी देख, स्वामिनी जू पधार रहे हैं। रूप की राशि है, अति चतुर शिरोमणि है, अंग अंग से सुकुमारता टपक रही है। और देखो पहले इनको स्नान कराया गया है उपटन लगा करके। प्रथम उबटी मज्जन करि सज्जित, नील बरन तन सारी, गुंथित अलक तिलक कृत सुंदर, सेंदूर मांग सवारी, सेंदूर मांग सवारी। आवत श्री वृषभानु दुलारी। प्रथम श्रीअंग में उट्टन लगा करके स्नान कराया गया है अनुकूल जल से। किसने कराया है? इत सजनी जू ने ही। और फिर कसुम्भी रंग की कंचुकी धारण करा के ऊपर से नीलांबर नीली साड़ी धारण कराई है, नील बरन तन सारी। गुंथित अलक जो केश हैं बहुत सुंदर श्याम वर्ण के, उनको वेणी रूप में गूंथा गया है, सर्पाकार वेणी। अति नागरी वृषभानु किशोरी, सुन दूतिका चपल मृग नयनी, आकर्षत चितवत चित गोरी। श्रीफल उरज कंचन सीदेही, कटके हरिगुण सिंध झकोरी। बेनी भुजंग, बेनी कैसी है? सर्पाकार। भुजंग माने सर्प, सर्पाकार। गुंथित अलक, अलकावली को गूंथ करके सुंदर सर्पाकार वेणी बनाई गई। और तिलक कृत सुंदर,
सुंदर कपोल में, भाल में पत्रावली की रचना करके मध्य भाग में बिंदु स्थापित किया गया, तिलक लगाया गया है कस्तूरी का, श्याम वर्ण का। सेंदूर मांग संवारी, बीच से 2 विभाग करके केशों के मध्य में सुंदर सिंदूर से मांग रेखा और ऊपर से मोतियों की लड़ी। प्रथम उबटी मज्जन करी सज्जित, नील बरन तन सारी, गुंथी तालक तिलक कृत सुंदर, सेंदूर मांग सवारी। मृगज समान नैन अंजन जुत, रुचिर रेख अनुसारी, जटित लवंग ललित नासा पर, दशनावली कृतकारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी। श्री स्वामी जी के नेत्र कैसे हैं? मृगज समान, मृग के छवना सावक के जैसे भोले नेत्र, विशाल नेत्र ऐसे। और नेत्रों में एक साथ 2 भाव हैं, चंचलता भी है और गंभीरता भी है। ऐसा किसी के नहीं हो सकता। गंभीर है तो चंचल नहीं, जैसे श्याम सुंदर के नेत्र चंचल हैं, गंभीर नहीं। गंभीर है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के, लेकिन स्वामिनी जी के नेत्र गंभीर भी है और चंचल भी है। इतने गंभीर हैं कि लाल जो डूब जाते था नहीं पाते। चंचल, चपल, 2 बार एक ही शब्द का प्रयोग है। चपल का भी अर्थ चंचल है, चंचल का भी अर्थ चपल है। चंचल, चपल, अरुण, अनियारे, नुकीले। मृगज समान नयन अंजन जुत, अंजन रेख बनी हुई है, रुचिर रेख अनुसारी। लाडली जी की आंखों में अंजन आंजना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रेम वर्षा होती रहती, नेत्रों में नेत्र मिलते ही बेसुध हो जाए। लालजू बेसुध हो जाए औरों की तो बात जाने दो। बड़ी प्रवीणता पूर्वक सुंदर अंजन की रेख, विशाल नयन, सलज नयन, चंचल नयन, अरुणिमा लिए हुए, श्वेतपन भी है, रस वर्षा हो रही उनमें अंजन की रेख। मृगज समान नयन अंजन जुत, रुचिर रेख अनुसारी। जटित लवंग ललित नासा पर, नासिका में जो एक बुलाक है उसे लवंग कहते हैं, ऐसे लगाया जाता है। इंद्र नीलमणि का एकदम नील कांति, श्री श्याम सुंदर के श्री अंग कांति वाला बुलाक जिसे लवंग कहते हैं, इंद्र नीलमणि का श्री स्वामिनी जी को हित सजनी जी ने पहराया है। और आखिरी में स्वर्ण की कनी जड़ी हुई है। जटित लवंग ललित नासा पर, इंद्रनील मणि का मोती है और आखिरी में उसमें स्वर्णिम जटित है, स्वर्ण जड़ा हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा है स्वामिनी जी के नासाग्र में। और दंत पंक्ति समान, देखते ही बनता है, ना उपमा है ना वर्णन करने की सामर्थ्य है। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे ही हरिवंश कछुक जस गावे। मृगज समान नयन अंजन जुत, रुचिर रेख अनुसारी। जटित लवंग ललित नासा पर और दशनावली कृतकारी, सुंदर श्वेत दंत पंक्ति है। और श्री जी के अधरों में सखियों ने मिश्री लगाई है।
तो स्वर्णिम आभा वाली श्री जी की श्रीअंग कांति और मिश्री अधरों पे लगी वैसे ही अरुण वर्ण के, तो दंत पंक्ति में अरुणिमा छा रही है। श्वेत दंत पंक्ति में अरुणिमा छा रही है। कुछ श्वेतपन दिखाई देता है, कुछ अरुणपन दिखाई देता है। श्रीफल उरज कसुम्भी कंचु की कसी, ऊपर हार छवि न्यारी। कृष्ण कटि उदर गंभीर नाभिपुट, जघन नितंबन भारी। जघन नितंबन भारी। आवत श्री वृषभानु दुलारी। स्वामिनी जी के वक्षा स्थल पर कसुम्भी रंग की कंचुकी धारण कराई गई है। ऊपर से दुलरी मोतियों का और सुंदर स्वर्ण जटित विविध प्रकार के रत्नों से जटित हार धारण किए हुए हैं वक्षा स्थल पर। श्रीफल उरज कसुम्भी कंचुकी कसी, ऊपर हार छवि न्यारी। और कृष्णकटि स्वामिनी जी का जो कटि प्रदेश है बहुत कृश है, जैसे केहरी का। लालजू की भी कटि केहरी के समान है, ऐसे श्री स्वामिनी जी की भी है। कृष्णकटि उदर गंभीर नाभिपुट, ये गंभीर नाभिपुट इतनी गंभीर है महाराज श्याम सुंदर था नहीं पाते, चूंकि महाप्रेम में है। अवनी उदर नाभि सरसी में, मनो कछुक मादिक मधु घोरी। तो जैसे ही हरिवंश पिवत सुंदरवर, शिव सुदृढ़ निगमन की तोरी। कृष्णकटि उदर गंभीर नाभिपुट, जघन नितंबन भारी। ऐसी स्वामी अभित जू की दृष्टि लालजू पर पड़ी। ऐसी स्वामिनी जू गलबहिया दे हुए लालजू। मनोम्रनाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डारी। जय श्री हित हरिवंश जुगल करनी गज, बिहरत बन पिया प्यारी। बिहरत बन पिया प्यारी। आवत श्री वृषभानु दुलारी। कंकन बले चूड़ी श्रृंगारित कर कमल श्री स्वामिनी जी का। ऐसा लग रहा है कमल नाल पे कंकन और चूड़ियां पहना दी गई हो। मनो मृणाल कमल नाल, भूषण भूषित भुज, बाजूबंद कंकण और चूड़ी। मनो मृणाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डारी। श्याम सुंदर की गलवहियां दी हुई हैं श्री लाडली जो श्री हित जो महाराज कह रहे हैं। ये युगल सरकार मत गजराज की चाल में, जैसे करनी और गजराज संग में जा रहे हो, ऐसे गलबहियां दी हुई युगल सरकार वन विहार को जा रहे। ऐसी हमारी श्री लाडली जो पधार रही। राधा वक्त सरोज दिव्य मधुपम, राधा दृशो रंजनम। श्री राधा का मुख कमल क्या है? बोले दिव्य कमल है, उसमें दिव्य पराग है। और उस पराग का पान कौन करता है? बोले लालजू रूपी मधुकर। प्रिया का मुख क्या है? बोले चंद्रमा है। तो बोले लालजू के नेत्र क्या है? चकोर है। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो
प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निशिभोर। राधा वक्त सरोज तो दिव्य मधुपम लालजू महाराज, और राधा दृशो रंजनम, किशोरी जू के नेत्र में जो अंजन लगता है वो कौन है? श्री लालजू। किशोरी जू के नेत्र के अंजन श्री लालजू हैं। किशोरी जू के मुख सरोज कमल के पराग पान करने वाले मधुकर लालजू। किशोरी जू के मुख चंद्र के चकोर लालजू। किशोरी जू के नेत्रों में जो अंजन लगता है वो लालजू महाराज है। कहा कहो इन नैनन की बात में, श्रुति पर कंज दृगंजन कुछ बिच मृग मद हुए न समात। कहा कहूं इन नैनन की बात। लालजू अंजन, राधा वक्षस दिव्य नील वसनम। किशोरी जू के वक्षा स्थल पर नीलांबर बनकर के लालजू विराजमान है। जो नीलांबर है वो लालजू। राधा मनः श्रृंखलम, राधा मन की श्रृंखला है श्री लालजू। राधा किशोरी जू के मन को बांधने वाले श्री लालजू, और लालजू के मन को बांधने वाली लाडली जू नागरी नव किशोर मिथुन मनस चोर। श्रृंखला माने बांधने वाली, नागरी नव किशोर मिथुन मनस चोर। श्री लाडली जू का मन लालजू के मन को बांधने के लिए श्रृंखला है। राधा नाभिसुधा सरह कुवलयम, श्री राधा किशोरी के नाभि रूपी अमृत सरोवर के नील कमल है श्री लालजू महाराज। श्री राधा पद श्री नख, आहा, श्री राधा किशोरी के चरणारविंद के जो अंगुलियां हैं, अंगुष्ठ हैं, उनमें जो नख है, उनमें जो कांति पड़ रही वो श्याम श्याम सुंदर है। श्री राधा पद श्री नख इंदुनालांछनमेव वांछत वने राधा खेला मृगम। श्री राधा जू के एकमात्र क्रीड़ा मृग हैं, हाथ के खिलौना, अखिल लोक ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण। ऐसे वृंदावन में वृंदावनाधीश्वरी महारानी जो विराजमान है, जो इनके गोरे चरणारविंद का आश्रय लेता है, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। अगर सौभाग्य उदय हुआ हो तो स्वामिनी जी के चरणों का भरोसा करके एक जन्म देख ले। इस जन्म में बस एक ठसक ले आओ हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जू को राज। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहि नान सुकाज। अब हमें किसी से कोई संबंध नहीं। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाड़ी रस रीति। कैसी भी परिस्थिति हो ठसक से बोलो हमारे माई श्यामा जू को राज। वो वस्तु मिलेगी जो बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं प्राप्त होती है। चलते हैं पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज महापुरुषों के वचन समस्त संशयों का छेदन करके व्यवहार और परमार्थ दोनों को पुष्ट करते हैं। महाराज जी, साधु की पहचान कैसे होती है, कैसे जाना जाए कि साधु है? तो बोले चेहरे से साधु की पहचान नहीं होती है। चेहरा चिकना तो मांस खाने वालों का भी होता है। इससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि चेहरा चिकना है तो महात्मा है। चेहरे से महात्मा की पहचान नहीं होती। इसका तपस्या से कोई संबंध चेहरे का नहीं होता है। तप की पहचान होती नेत्रों से। जब उसके नेत्रों में नेत्र मिलाए जाते तभी 1 मिनट में फाइनल हो जाता है तुम्हें ब्रह्म साक्षात्कार है कि नहीं है, तुम्हारी क्या भूमिका है, तुम्हारी क्या स्थिति। नेत्र में नेत्र मिलते ही पता चल जाता है। नेत्रों, ये गुरु प्रताप से
वृत्ति आती है तब पता चलता है, नेत्र में नेत्र मिलते हैं कि कितना ब्रह्मचर्य है, कितना तपस्वी है, कितने भूमिका पर है, क्या स्थिति है। चेहरे से पता नहीं चल सकता। चेहरा चिकना देख करके बहुत चमक रहा है तो आप देखो मांस खाने वालों को, उनके भी चेहरे चमकते, तो क्या तपस्वी है, क्या वो महात्मा है? ऐसा नहीं। प्रेमी की स्थिति नेत्रों में अलग होती है, ज्ञानी की स्थिति अलग होती है, विषयी की स्थिति अलग होती है। ये प्रवीणता होती, गुरु प्रताप से ये वृत्ति मिलती है जिसके द्वारा जाना जाता है कि इसकी स्थिति क्या है। जो संत को पहचानने की चेष्टा करे तो उसे संत पहले बनना पड़ेगा। बिना संत हुए संत की पहचान नहीं हो सकती। हजार लोग दंडवत कर रहे हैं, हजार लोग पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो संत ही हो। और कोई दंडवत नहीं कर रहा, कोई नहीं जान रहा, फटा पुराना कपड़ा पहने भिक्षा मांग रहा है, तुम समझ रहे हो भिखारी, और प्रिया प्रीतम उसके साथ खेलते हैं। किसी भी तरह नहीं जाना जा सकता। संतों की दो प्रकार की रहनी, एक राजसी ठाठ बाट से रहते हैं, एक विरक्ति एकदम अकिंचन भाव से रहते हैं, तो दोनों को नहीं पहचाना जा सकता। राजसी ठाठ बाट से जो रहते हैं उनको देखकर लगेगा ये तो भोगी हैं, योगी कैसे हो सकते हैं। और ऐसे वो फटे पुराने करने लगता है भिखारी हैं, भगवान के भक्त कैसे हो सकते हैं। क्या ऐसी दशा भगवान के भक्तों? दोनों स्थिति में आप नहीं पहचान सकते, नहीं पहचान सकते। भगवान जैसे जिसको जनाना चाहे वही जान पाता है, सोई जाने जे देहु जनाई। ऐसे ही संत जिसको अपना परिचय दे दे तो भले वो जान जाए, नहीं बाहरी लक्षणों से नहीं जाना जा सकता। साधक को चाहिए कि हंसी मजाक करना बंद कर दे। इससे विषय इंद्रियों में उल्लसित होने लगते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हंसना बहुत जरूरी है, तो झूठा हंसना जरूरी है। बोले इससे स्वास्थ्य वर्धन होता है। अंदर जल रहे हो वासनाओं से, दुर्वासनाओं से, तुम्हारी बाहरी ठठाका लगाने से स्वास्थ्य सही रहेगा? अरे राधा राधा जपो, सब ठीक हो जाएगा। नाम भगवान का जपो, तुम्हारा चिंतन सही होगा, सब सही हो जाएगा। आपसे सही कहते हैं। हर समय ऐसी मस्ती रहती है। हमारे तो ऐसे प्रीतम है, दो दो बिहरत दो प्रीतम कुंज, जो सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, सर्वलोक अध्यक्ष है, सब। हमारे हृदय में कैसी फूलन होगी, कैसे जान सकते? हमें हंसना है तो अपने प्रभु में हंसना है, रोना है तो अपने प्रभु में रोना है। हमें अगर विषय सेवन करना है तो अपने प्रभु में सेवन करना है। प्रभु में, प्रभु से बिलग नहीं, प्रभु से बिलग कुछ नहीं। प्रभु को साथ लेकर प्रभु में ही। कैसे? पानी पीना है तो प्रभु को पवा के, भोजन पाना है तो प्रभु को पवा के, वस्त्र धारण करना है तो प्रभु। जो कुछ पहले आप देखो, आप पाओ, आप भोगो, हम तो प्रसाद भोगता है। हंसी दिल लगी साधक को नहीं करना चाहिए। इससे बुद्धि रजोगुण से युक्त होकर विकारग्रस्त हो जाती है। जो हंसी मजाक करता है वो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने की, जब काम हो जाता है ना, तब एक अलबेली मस्ती आती, फिर तो आप समझ ही नहीं सकते कि संसारिक है कि सिद्ध है। अलबेली मस्ती आती, हमने सिद्धों को देखा। चैनपुर में संत भगवान आए थे कि उनके एक चेला सौरवता और वो लिए बैठे रहते, तो फौरन पान लगा दियो, बादशाह बादशाह। अरे भगवत प्राप्त महापुरुषों की तो आप जान ही नहीं सकते कि ये संत है। उनकी ऐसी लीलाएं विचित्र होती है। हंसी मजाक दिल्लगी, जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक नहीं, तब तक नहीं। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, बहुत बात, हंसी मजाक, खूब डट के नींद, इसी पर पूरा जीवन लगाया गया है, नींद नहीं। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात। जब हमको पता जाना है तो जितना कमा ले उतना कमा ले। किसके लिए? इस जगत के लिए।
अब हमारे लिए राधा राधा जो रटते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेद। अधिक से अधिक जगो और जगकर भगवान नाम स्मरण करते हुए सबका मंगल करो, सबको आनंद प्रदान करो। नारायण हरि भजन में पाचन स्वाद, विषय भोग, अच्छे अच्छे पदार्थ नहीं, उतना डालो जितने से डट के भजन हो।